डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण और गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश और उसके बाद भ्रूण का निर्माण। अब हम देखते हैं ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आखिर कहाँ से आई है। इसके लिए हम फिर से देखते हैं स्त्री केसर की संरचना। हम जानते हैं स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र। इस अंडाशय में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बीजांड, ओव्यूल। इस संरचना को हम कहते हैं बीजांड। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी ओव्यूल या बीजांड की संरचना कैसी है। तो इसको देखेंगे हम। जैसे ही बच्चों आप देखते हैं फूल के ये बीजांडासन से एक संरचना आपको दिखाई दे रही होगी डंठल नुमा, जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। इसके बाद आप देख रहे होंगे इस फ्यूनिकल का इस बीजांड काय के साथ यहां पर एक जुड़ने की संरचना बनी हुई है जिसे हम कहते हैं हीलियम। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट, आप देखेंगे कि इस न्यूक्लियस के साथ 2 आपको इस तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी जिन्हें हम कहते हैं इसका अध्यावरण, इसे घेरे हुए इंट्यूग्यूमेंट्स। नेक्स्ट है इंट्यूग्यूमेंट्स के बीजांड काय के साथ जुड़ी हुई संरचना को हम कहते हैं चलाजा या निभाग। नेक्स्ट है हमारा इस बीजांड में मृदुतक कोशिकाओं की, पैरेन्काइमेटिक कोशिकाओं की संरचना होती है जिसे हम कहते हैं बीजांडकाय न्यूक्लियस। और अंत में इसके बीच में जो संरचना है यह है आपका भ्रूण कोश, और यही आगे बनता है भ्रूण कोश से भ्रूण का निर्माण होता है। अब इसे देखेंगे कि ये किस तरीके से डेवलप होता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये है बच्चों, इसी का एक सेक्शन हमने यहां से लिया हुआ है, इस भाग से, ये वाला जो भाग है इसी से लिया हुआ है। तो ये बीजांडकाय, ये वाली संरचना यहां पर है, और बीच में कुछ कोशिकाएं अधिक वृद्धि करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करने लगती हैं। आप देख रहे होंगे एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से ये विभाजित हो के 2 गुरु बीजाणु, उसके बाद 4 गुरु बीजाणु चतुष्टक का निर्माण करती है। जैसा कि नाम है, चतुष्टक का मीन्स होता है 4 गुरु बीजाणु। तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितनों का निर्माण करती है? 4 गुरु बीजाणु चतुष्टक का, 4 मेगास्पोर्स का। इनमें से अधिकतर पौधों में 3 तो इनएक्टिव हो जाते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं। केवल एक गुरु बीजाणु एक्टिव रहता है और इसी के द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब देखते हैं बच्चों कि ये कोशिका कैसे डेवलप होती है। सबसे पहले इसमें ये एक केंद्र की है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 केंद्र की कोशिका का निर्माण हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे 2 केंद्रक से 2 बार विभाजन होकर पहली बार 4 केंद्र की, और नेक्स्ट उसके बाद आप देख रहे होंगे 8 केंद्र की कोशिका का निर्माण होता है। 8 में से अब देखिए आप धीरे धीरे ये कोशिकाएं दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर हैं। एक ऊपर ध्रुव में आप दिख रही है, एक नीचे की ओर। इनमें से एक एक केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक मध्य में आना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इस भ्रूण कोश का विकास होने लगता है। जैसे जैसे ये आकार में बढ़ता है, इसके बाद देखेंगे आपको इसकी संरचना इस प्रकार है। ये ध्रुवी केंद्रक आपस में सम्मिलित होकर एक साथ सम्मिश्रण करके बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि त्रिनिषेचन उसमें काम आता है। और इसके बाद जो आप ये 3 संरचनाएं देख रहे हैं, ये इसमें से जो 3 है ये बनाती हैं एंटीपोडल कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं। और नीचे अगर आप देखिए ये स्ट्रक्चर जो है, ये यहाँ का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये माइक्रोपाइल का, जो ये बीच का हिस्सा हमारा ये वाला है जो ढका हुआ है, इस हिस्से से जो हमारी ये संरचना है इसमें आप देखेंगे 3 कोशिकाएं आपको दिख रही होंगी। तो पहली है इसमें से एग, अंड कोशिका,
और 2 के नीचे से है सहायक कोशिका, जिसे हम सिनर्जिड्स कहते हैं। अंड कोशिका तो आगे भ्रूण के निर्माण में काम आती है, निषेचन क्रिया इसके साथ ही होती है नर युग्मक की, और जो ये सहायक कोशिका हैं ये निषेचन में सहायता करती है। इस प्रकार हमारे पास गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से जो संरचना भ्रूणकोश प्राप्त हुआ वो कैसा है, वो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इसकी अगर हम केंद्र गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसे क्या कहेंगे, 8 केंद्र की। और कोशिका अगर आप इसकी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कोशिका जो है इसकी वो 7 कोशिकीय संरचना है। तो भ्रूण कोश की जो संरचना होती है वो 8 केंद्र की व 7 कोशिकीय संरचना होती है, और इसी को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट।